Hello everyone, welcome to Rank Secure IAS Academy. मेरा नाम गौतम लखानी है and I welcome you all to our course in which we are covering Indian economy by संजीव वर्मा. Extremely sorry आज का सेशन थोड़ा सा डिले हो गया because the thing is यहाँ पर थोड़े से मेरे यहाँ पर नेटवर्क इश्यूज चल रहे हैं जिस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है. मैंने कुछ कमेंट्स भी देखे हैं. एक्चुअली आई एम वेरी सॉरी अनुष्का बिकॉज देयर इज द थिंग कि यहाँ पर आजकल कुछ मेरे इधर नेटवर्क इश्यूज चल रहे हैं जिस वजह से ये प्रॉब्लम लगातार हो रही है. सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. बाकी आई प्रॉमिस मोस्ट प्रोबेबली कल से ये प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज यहाँ पर नेटवर्क इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे. काम चल रहा है उसको लेकर के. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की. देखते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 जिसमें हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की और क्लाइमेट चेंज को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे. तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज दोनों साथ साथ यहाँ पर चलते हैं. तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए. इन्फॉर्मेशन यहाँ पर यह है कि अनअकैडमी लेकर के आया है आप लोगों के लिए अनअकैडमी समिट 2.0, जिसकी बात अगर हम यहाँ पर करें तो ये कहीं ना कहीं आपकी कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन को ट्रांसफॉर्म करने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगी. 30 जनवरी और 31 जनवरी को यहाँ पर जो है ये समिट होने जा रहा है. इसके अंदर बेसिकली आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. तो इस समिट की यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए काफी सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स इंडिया के, पॉलिटिकल लीडरशिप हो गई, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो गए, सोशल रिफॉर्मर्स हो गए, आईएएस ऑफिसर्स हो गए, आईपीएस ऑफिसर्स हो गए और आईएफएस ऑफिसर्स हो गए. सब लोग यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं गाइड करेंगे और काफी ज्यादा हेल्पफुल ये समिट आपके लिए रहने वाली है. इस समिट के बारे में यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए क्या है कि इसके लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर रजिस्टर आप इसमें कर सकते हैं. आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी, भाई ट्रिक्स मिलेंगी, टिप्स मिलेंगी, आप किस तरीके से अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और डाउट्स वगैरह आपके जो भी होंगे सबके सब यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे. तो प्लीज इसके अंदर जाकर के अपने आप को एनरोल करिए. ये जो 2 दिन रहेंगे 30 जनवरी और 31 जनवरी का, काफी ज्यादा इंसाइटफुल डेज रहेंगे. काफी बेहतर चीजें यहाँ पर आपको सीखने को मिलेंगी इसके अंदर. तो प्लीज इसके अंदर जाकर के एनरोल करिए. इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसमें यहाँ पर जो है अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं. और साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए क्या है कि जितने भी आपके डाउट्स होंगे प्रीलिम्स मेंस को लेकर के, स्ट्रेटेजी को लेकर के, ऑप्शनल को लेकर के, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग को लेकर के, सब यहाँ पर आपके क्लैरिफाई होंगे. तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी ये. प्लीज जाइए जाकर इसमें रजिस्टर करिए, यूज करिएगा हमारा रेफरल कोड रैंक 10 और कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करिए. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की. देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में और क्लाइमेट चेंज के बारे में. चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करते हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की. ओके, सो गाइस यहाँ पर अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि हम जो है डेवलपमेंट करें लेकिन हम जो है उसको सस्टेनेबल वे में यहाँ पर करें. सस्टेनेबल वे में यहाँ पर करने का मतलब क्या होता है कि हम इस मैनर में यहाँ पर अपना डेवलपमेंट करें ताकि जो भी हम उसके लिए रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो ऐसा ना हो कि हम उनको बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर दें. ठीक है, आने वाली जनरेशन्स के लिए भी हम उनको यहाँ पर सस्टेन करके रखें. कहीं ना कहीं अगर आप बात करें सिंपल देसी लैंग्वेज में हम यहाँ पर बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि टिकाऊ वे में हम जो है क्या करें, यहाँ पर डेवलपमेंट वगैरह करें अपनी कंट्री के अंदर. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है ये बेसिकली. अगर आप यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करें तो बेसिकली ये क्या है, आज की डेट में एक ग्लोबल टर्मिनोलॉजी हमें देखने को मिल रही है. यानी कि ये सिर्फ इंडिया का इशू नहीं है, ये पूरी की पूरी जितने भी वर्ल्ड इकोनॉमीज हैं सबका यहाँ पर ये इशू हमें देखने को मिल रहा है. आज की डेट की अगर आप बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज जो हम लोगों के सामने है वो बेसिकली किसका है, वो हमारे सामने है क्लाइमेट चेंज का. तो क्लाइमेट चेंज का जो यहाँ पर चैलेंज है वो सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज हम लोगों के सामने है. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम बात करें आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत ज्यादा हैं हमारे पास. जैसे कि अगर आप देख रहे हैं लगातार पॉल्यूशन हमारा बढ़ रहा है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और अर्थ के ऊपर कहीं ना कहीं आज के डेट में कुछ लोगों का मानना है कि जो सर्वाइवल है वो काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है. अगर आप दिल्ली का ही एग्जांपल ले लें तो देख लीजिए वहां पर कितनी बुरी एयर क्वालिटी है जिस वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली पे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए यहाँ पर जो लाइफस्टाइल है कहीं ना कहीं क्रिटिकल है बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर एयर फॉर देयर सर्वाइवल. तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें हमें क्या देखने को मिल रही हैं कि हमारा जो बेसिकली प्लैनेट है अर्थ, कहीं ना कहीं हमने उसके ऊपर इतना ज्यादा, ह्यूमन ने उसके ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार करा है कि उसका कहीं ना कहीं एडवर्स इंपैक्ट हमें जो है यहाँ पर देखने को ये मिल ही रहा है. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सिर्फ इंडिया की ही प्रॉब्लम नहीं है. इट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ वन कंट्री. ठीक है, ये जो एनवायरमेंट हमारे सामने इंपैक्ट देखने को मिल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है, तो ये सिर्फ इंडिया का ही इशू नहीं है, ये बेसिकली मैक्रो इशू है.
ये जितनी भी यहाँ पर हमारी कंट्रीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, सबका ये इशू है, और ना ही ये अकेली इंडिया, कोई अकेली एक कंट्री मिलकर के इसको सॉल्व कर सकती है। तो सबका साथ यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए बेसिकली एक कंसेंसस बिल्डिंग की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म हो जहां पर ये सब चीजों को हम टारगेट कर सके। हालांकि आज की डेट की अगर हम बात करें तो देयर आर सेवरल प्लेटफॉर्म जहां पर इसकी जो है देखा भी जा रहा है, बातचीत हो भी रही है, क्लाइमेट चेंज को लेकर के लगातार काम यहाँ पर हो भी रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर हम सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो आप ये लाइन यहां पर पढ़ सकते हैं, दिस इज अबाउट द प्रेजेंट जनरेशंस एबिलिटी टू मीट इट्स ओन नीड्स बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट्स इट नीड। यानी कि यहां पर अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या है कि देखिए, मान लीजिए मेरे पास जो है 100 रुपए हैं, तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं इन 100 रुपए को इस हिसाब से खर्च करूं कि जो मेरी आने वाली जनरेशन है उनको कम से कम मैं 100 रुपए तो दे ही सकूं। अगर मैं उन्हें 110 यहां पर नहीं दे सकता, बढ़ा करके नहीं दे सकता, तो एटलीस्ट जितना मैंने इनहेरिट करा था उतना उन्हें तो यहां पर मैं दे ही सकूं। तो इसी तरीके की डेवलपमेंट को बेसिकली क्या कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। यानी कि जब हम इस तरीके से अपना डेवलपमेंट करते हैं ताकि आने वाली फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी हम ध्यान रख सके कि हाँ, जितना हमें, जितने रिसोर्सेज हमारे सामने रहे, जितने रिसोर्सेज हमें मिले, हम उनके लिए भी छोड़ सके। तो यहीं पर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको ही बोला जाता है यहाँ पर, ठीक है। और साथ में अगर आप यहाँ पर एक चीज और समझने की कोशिश करें तो बेसिकली हुआ क्या, जब ग्लोबल इकोनॉमीज इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट इशू के बारे में काफी ज्यादा कॉन्शियस हुई, चीजें बेहतर हुई, यहाँ पर काफी सारी कमेटीज वगैरह बनाई गई इसके ऊपर बातचीत करने के लिए, इसके ऊपर स्टडी वगैरह करने के लिए। तो फाइनली यहाँ पर जो रिजल्ट हमें देखने को मिला वो हमें देखने को मिला यूनाइटेड नेशंस की अर्थ समिट में, जो कि हम यहाँ पर हुई, कहाँ पर हुई थी, ये ब्राजील के अंदर हुई थी। ये ब्राजील में रियो डी जेनेरियो जो है जहां पर हमारा, वहां पर हमें ये देखने को मिलती है 1992 की समिट। इस समिट की यहाँ पर अगर हम बात करें तो काफी सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस के ऊपर यहाँ पर बात करी गई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे सबको यहाँ पर उठाया गया। जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि भाई इस टाइम पर हमें क्या नीड है, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस को कम करने की यहाँ पर नीड है, क्लीन एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट है, बायोडाइवर्सिटी लॉस जो हमारा आज की डेट में हो रहा है उसको कम करने की हमारी नीड है, ट्री प्लांटेशन की हमें जरूरत है, फॉरेस्ट कवर हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके अपना, रिन्यूएबल एनर्जी की नीड है जिसमें हम सोलर और विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर सके। और साथ में यहाँ पर बोला गया कि देखिए जो ये ग्लोबल इश्यूज हैं, कहीं ना कहीं यही इश्यूज को हमें जो है बेसिकली क्या करना है, टारगेट करना है। तो काफी सारी चीजें, काफी सारी बातें यहाँ पर हुई इन सब चीजों को लेकर के अर्थ समिट ड्यूरिंग 1992 जो कि ब्राजील में हुई थी। बट कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पर देखें, समझने की कोशिश करें, इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया का यहाँ पर हम एग्जाम्पल लें तो इंडिया ऑन दी अदर हैंड अगर आप यहाँ पर देखें तो हम लोग लगातार इस वे में काम कर रहे हैं और हमारी सरकार जो है क्लीनर एनर्जी उसके लिए काफी ज्यादा डिटरमेंट है। कई बार हम यहाँ पर देख चुके हैं कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को लेकर के किस लेवल से हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर काम कर रही है और लगातार फॉरेस्ट कवर भी बढ़ाया जा रहा है, जो कि काफी ज्यादा कमेंडेबल जॉब है हमारी गवर्नमेंट की। तो यहाँ पर अगर आप इंडिया की बात करें तो बेसिकली इंडिया ने कहा है कि वो 2031 तक अपने जो लेवल्स हैं कार्बन एमिशंस के उन्हें 2005 के लेवल तक ले आएगा। यानी कि जो ग्लोबल एवरेज था बेसिकली 2005 का, उससे कम करने की यहाँ पर बात करी जा रही है इंडिया के द्वारा। तो इंडिया लगातार यहाँ पर काम कर रहा है किसको लेकर के, यहाँ पर जो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसकी तरफ लेकर के, और साथ में यानी कि यहाँ पर जो हमारा क्लाइमेट चेंज है उसको लेकर के। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बेसिकली हमने क्या करा है, डेवलपमेंट को सीधे तौर पर हमने क्लाइमेट के साथ उसमें जोड़ दिया है और हम वहां पर डेवलपमेंट इस तरीके से करने चाह रहे हैं ताकि हम जो है यहाँ पर क्या कर सकें, चीजों को सस्टेन्ड वे में यहाँ पर आगे चल करके ले सके। यानी कि जो बेनिफिट्स आज हमें मिल रहे हैं, जो रिसोर्सेज आज हमें मिल रहे हैं, वो आने वाली जनरेशंस को भी हम यहाँ पर ले पहुंचा सके। ये नहीं कि देखिए अब क्या है, आज की डेट में हमारे को तो फ्रेश एयर मिल रही है बट हम हालात यहाँ पर ऐसे कर दें कि भाई एक भी पेड़ ना लगाएं ताकि आने वाली जनरेशन को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो। तो ये यहाँ पर हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, सस्टेनेबल वे में डेवलपमेंट को यहाँ पर लेकर के चलना है। तो यही बेसिकली क्या है यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक रियल मीनिंग है। हालांकि इंडिया के सामने आप कह सकते हैं कि सर एनवायरमेंट तो बहुत बाद का इशू है, हमारे सामने तो बहुत बड़े बड़े इश्यूज और भी हैं। इंडिया के अंदर भुखमरी इतनी ज्यादा है, पॉवर्टी इतनी ज्यादा है, काफी सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि 70-75 रुपए से भी कम दिन में यहाँ पर कमाते हैं। तो इंडिया इस तरह के फालतू इश्यूज के ऊपर यहाँ पर देखेगा तो क्या मतलब है।
एक ये भी बात यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को हमें मिलती है, कुछ लोग बोलते हैं, बट कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देखें तो पॉवर्टी और यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं आपस में लिंक्ड है। हम इन दोनों को अलग यहाँ पर नहीं कर सकते। अगर हम सस्टेनेबल वे में डेवलप करेंगे, चीजों को बेहतर करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर क्या कर पाएंगे, पॉवर्टी को यहाँ पर एलिमिनेट कर पाएंगे। और अगर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो बेसिकली जितनी भी इंडिया के सामने इस टाइम पर प्रॉब्लम्स है, पॉवर्टी, हंगर, हाइजीन, जो भी प्रॉब्लम्स है, कहीं ना कहीं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट ही हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये था गाइस यहाँ पर कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जिसको मैंने अभी आपको समझाया। अब हम बात करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज को लेकर के ग्लोबली क्या क्या काम करे गए, किस किस तरीके से चीजें करी गई। उसके अलावा यहाँ पर अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज आप अपना डाउट मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ कमेंट यहाँ पर आए हैं, देख लेते हैं। संदीप का यहाँ पर कमेंट है, टाइमिंग क्या है सर क्लास का? देखिए संदीप, जो टाइमिंग है क्लास का वो 5:30 से लेकर के 5:35 का है, यानी कि 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं क्लास शुरू होने में। बट द थिंग इज आज यहाँ पर डिले इसलिए हो गया क्योंकि मेरे यहाँ पर थोड़ा सा वाईफाई को लेकर के इश्यूज थे, कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, यहाँ पर यूट्यूब के साथ में लाइव नहीं आ पा रहा था, जिस वजह से आज हमारा सेशन यहाँ पर 15 मिनट लेट हो गया ऑनलाइन आने में। काफी ज्यादा लोग मैंने देखा गुस्सा भी है, कुछ यहाँ पर अनुष्का मैम के भी मैसेज आए हुए हैं कि भाई 20 मिनट वेट करना पड़ रहा है। देखिए अगर यहाँ पर, जब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि थोड़ा सा आजकल जो है ये मेरे इधर एरिया में नेटवर्क इश्यूज चल रहे हैं, जिस वजह से लेकर के ये प्रॉब्लम हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात यहाँ पर आपके लिए, बाकी मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों से इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात है। हेलो, हाय स्वाति। तो देखिए गाइस, अब तक हम यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिस्कस कर चुके हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, वो चीज हम यहाँ पर अब तक कवर कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज किस तरीके से यहाँ पर जो है हम ग्लोबली यहाँ पर काम कर रहे हैं ताकि चीजों को बेहतर करा जाए। थोड़ा सा अब इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ पर समझने की अब हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। देखिए अभी हमने 2015 में क्या देखा, 2015 में हमने यहाँ पर देखा कि जो भी हमारी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज थी, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या कि तकरीबन 195 कंट्रीज ने, 195 नेशंस ने क्या करा, पेरिस अकॉर्ड को जो है यहाँ पर उसको साइन करा गया। ठीक है, ये जो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, पेरिस एग्रीमेंट जिसको बोला जाता है, जिसको ये साइन करा गया, ये करा गया 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इसको के ऊपर, यानी कि जो COP 21 था उसके अंदर जाकर के हमने जो है ये पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड साइन यहाँ पर करा। पेरिस एग्रीमेंट के अंदर बेसिकली क्या हुआ कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए यहाँ पर काम कर रहा जाना था, यानी कि एक रोड मैप तैयार करा गया कि भाई हम क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से यहाँ पर लेकर के चल सकते हैं। ये सब चीजों को लेकर के यहाँ पर बातचीत वगैरह करी गई। इसके लिए बकायदा यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी हमें यहाँ पर तैयार होते हुए देखने को मिले 2015 के अंदर। पहले हम लोग यहाँ पर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स लेकर के चलते थे, बट आज की डेट में वी आर फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, कहीं ना कहीं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या काम करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यहां पर एक तरीके से गाइड करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को, नेशनल गवर्नमेंट्स को, कि वो इस पाथवे के ऊपर चलें, और यहां पर अगर वो इस पाथवे के ऊपर चलेंगी तो नेक्स्ट 15 इयर्स के अंदर वो अपने आप को सस्टेनेबल वे में डेवलप कर पाएंगी। ठीक है, तो यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमें ये सब चीजों के बारे में बताते हैं। हालांकि जब यहां पर पेरिस के अंदर ये जो क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन हुआ 21st COP के मीटिंग में 195 कंट्रीज ने इसका पार्टिसिपेट यहां पर करा, और इसके अंदर तकरीबन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तैयार करे गए, 169 टारगेट्स यहां पर सेट करे गए। तो इसके बाद बेसिकली क्या हुआ, जस्ट आफ्टर दिस नेक्स्ट ईयर हमें क्या देखने को मिलता है, COP 22 देखने को हमें मिलता है। तो COP 22 की यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो COP 22 हमें यहाँ पर देखने को मिला, ये मीटिंग हुई थी मोरक्को के अंदर। इस मीटिंग की यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस मीटिंग के अंदर तैयारी करी गई कि भाई जो भी पेरिस एग्रीमेंट के अंदर यहाँ पर डिसीजंस वगैरह लिए गए थे, 169 टारगेट्स वगैरह सेट करे गए थे, अब इसको लेकर के जो है हमें क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। और कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो बेसिकली COP 22 में क्या करा गया, यहाँ पर COP 22 के अंदर जो है यहाँ पर बातचीत वगैरह करी गई कि हाँ इस तरीके से चीजों को लेकर के चलना है, चीजों को बेहतर करना है। तो ये सब यहाँ पर काम जो है 2016 के अंदर COP 22 में करे गए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारी जो कंट्रीज हैं वो लगातार काम कर रही हैं चीजों को बेहतर करने में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए लगातार यहाँ पर काम वगैरह जो है कंट्रीज कर रही हैं, और उसके लिए बकायदा
पेरिस एग्रीमेंट भी हुआ, फिर उसके बाद अगले साल ही नेक्स्ट ईयर भी COP 22 मीटिंग भी हमें देखने को मिली, जिसके अंदर यहाँ पर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन तैयार करा गया क्लाइमेट चेंज को लेकर के, और बात करी गई कि भाई हाँ, अब जितनी भी कंट्रीज हैं उनको यहाँ पर क्या करना है, पेरिस एग्रीमेंट को फॉलो करना है, इंप्लीमेंट वगैरह यहाँ पर करने की यहाँ पर बात करी गई। तो देखिए, इससे पहले की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहले भी हमें काफी सारी चीजें देखने को मिलती हैं, क्योटो प्रोटोकॉल जैसे भी हमें कुछ कन्वेंशंस वगैरह देखने को मिलते हैं। बट अगर आप यहाँ पर देखें तो जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो अभी जो मीटिंग हुई रिसेंटली 2020 में, हमने एक मीटिंग देखने को मिली हमें, जो कि हुई थी 23 नवंबर से लेकर के यहाँ पर इंडिया के जो 23 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर के बीच में मीटिंग हुई थी। इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट करा था, इसमें काफी सारी बातचीत यहाँ पर हुई। तो ये जो मीटिंग हुई, इसके अंदर बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल पैनल जो है उसकी एक स्पेशल रिपोर्ट को यहाँ पर देखा जाना था कि भाई हाँ, कैसे हम लोग जो है अर्थ के टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको कैसे हम यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, मैंने आपको करंट अफेयर्स में भी इस मीटिंग के बारे में बताया था। हमने यहाँ पर देखा था कि इंडिया ने बोला कि भाई हम लोग जो है लगातार काम कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ, लगातार क्लाइमेट चेंज के लिए हम काम कर रहे हैं, लगातार कार्बन एमिशंस को कम करने का काम करा जा रहा है, सरकार फॉरेस्ट कवर को लगातार बढ़ा रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम लगातार काम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हमने वहां पर डिस्कस करी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट अभी मीटिंग हमने यहाँ पर देखने को मिली, जिसमें यहाँ पर काफी सारी कंट्रीज ने बातचीत रखी। साथ में चाइना की बात करें तो चाइना ने भी यहाँ पर कहा कि दैट वो भी लगातार काम कर रहा है अपने ग्लोबल एमिशंस को कम करने में, ठीक है। और चाइना ने यहाँ पर बोला कि आने वाले कुछ 30 साल के अंदर वो अपनी ग्लोबल जो कार्बन एमिशंस है उनको बिल्कुल न्यूट्रल कर देगा। तो काफी सारी बातें यहाँ पर हुई। हालांकि 2020 की इस मीटिंग में हमें जो है यूएस यहाँ पर एब्सेंस रहा, यूएसए की एब्सेंस यहाँ पर हमें देखने को मिली। यूएसए वाज नॉट प्रेजेंट एट दिस टाइम बिकॉज ट्रंप ने ऑलरेडी इससे विड्रॉ अपने आप को कर लिया था, अभी हमने जब पीछे डिस्कस करा था। हालांकि जो बाइडेन अब जब आए हैं तो उन्होंने दोबारा से इसके अंदर अपना अमेरिका को पार्टिसिपेट करने की यहाँ पर बातचीत वगैरह रखी है, प्रपोजल वगैरह रखा है और उसको लेकर के बातचीत यहाँ पर चल रही है। माना जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ तक पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के अंदर दोबारा से जो है क्या होगा, यहाँ पर यूएस से हमें देखने को मिलेगा। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें, बेसिकली इस मीटिंग के अंदर क्या करेगी, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन की बात करी गई कि भाई कौन कंट्री किस हिसाब से यहाँ पर काम कर रही है और अगले 2 साल में किस तरीके से काम करेगी कंट्रीज, उसको लेकर के यहाँ पर बातचीत वगैरह करी गई। ये सब चीजें यहाँ पर हुई। तो कहीं ना कहीं अगर आप इंडिया की ही बात करें तो देखिए, इंडिया का ही हम एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। हम लोग लगातार क्या कर रहे हैं, एक नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन हम लगातार यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें हमारी सरकार डोमेस्टिक एफर्ट्स कर रही है ताकि क्लाइमेट चेंज को यहाँ पर जो है रोका जा सके। साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें तो कार्बन एमिशन को कंट्रोल रिड्यूस करने की यहाँ पर बात करी जा रही है कि भाई हम लोग जो है यहाँ पर लगभग 30 से 35% तक का जो अपने कार्बन एमिशन है उनको यहाँ पर कम कर लेंगे 2030 तक। और साथ में फॉरेस्ट कवर बढ़ाने की भी लगातार यहाँ पर बातचीत करी जा रही है। तो हमारी सरकार, भारत सरकार जो है लगातार इस वे में काम यहाँ पर कर रही है, और भारत के अलावा बाकी सब कंट्रीज भी जो है इस वे में लगातार यहाँ पर काम अपना कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पर देखें तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज को लेकर के काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर इस टाइम पर हो रहा है। काफी कंट्रीज यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर कर रही हैं। इंडिया का भी हम एक रिसेंट एग्जांपल लें तो बेसिकली इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने एक 121 कंट्रीज का जो है क्या बनाया, सोलर अलायंस यहाँ पर बनाया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इंडिया ने एक सेटअप करा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि 121 सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज का ये अलायंस है बेसिकली, ठीक है। देखिए, सोलर एनर्जी के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है हमें, सोलर एनर्जी के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है सन की, सूर्य से ऊर्जा जो आ रही है उसकी। तो ये जो ऊर्जा है बेसिकली सनलाइट है, वो सबसे ज्यादा हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही देखने को मिलती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं हेयर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये जो लाइन जा रही है इसके बीच में जितनी भी कंट्रीज हैं यहाँ पर हमारी, चाहे ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज हो गई, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो गई, अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडोनेशिया, ये सब जितनी भी कंट्रीज हैं इन सब लोगों ने मिल करके एक यहाँ पर क्या करा, अलायंस यहाँ पर तैयार करा। और अब ये जो कंट्रीज हैं बेसिकली ये क्या कर रही हैं, यहाँ पर सोलर एनर्जी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। एक कलेक्टिव वे में यहाँ पर काम करा जा रहा है ताकि सोलर एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जनरेट करा जा सके, और जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका हम कम से कम इस्तेमाल यहाँ पर करें। तो लगातार यहाँ पर काम वगैरह जो है सरकारें कर रही हैं अलग अलग कंट्रीज की। अगर आप यहाँ पर देखें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेसिकली जो ये सोलर अलायंस लॉन्च करा गया था, ये ज्वाइंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने, और साथ में जो पेरिस के
प्रेसिडेंट थे, सॉरी फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने यहाँ पर जो है 30 नवंबर 2015 को ये बेसिकली यहाँ पर अलायंस को जो है यहाँ पर लॉन्च करा गया था। तो लगातार यहाँ पर जो है काम वगैरह करे जा रहे हैं और हर एक चीजों को यहाँ पर मैनेज अपना करा जा रहा है ताकि चीजों को बेहतर तरीके से सस्टेनेबल वे में क्लाइमेट चेंज को देखते हुए चीजों को यहाँ पर अपना करा जाए। तो सरकार जितनी भी है, चाहे हमारी कंट्री की हो या बाकी कंट्रीज की हो, लगातार यहाँ पर काम कर रही है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को देखते हुए। जैसे कि मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूं, शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि देखिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है या कहीं क्लाइमेट चेंज का जो एक इंपॉर्टेंट हमारे सामने आज की डेट में फैक्टर है, वो कोई भी अकेली कंट्री मिलकर के यहां पर नहीं कर सकती। मान लीजिए इंडिया, हम इंडियंस हैं, इंडिया ने तो क्या करा, अपने यहां पर जो है पेड़ भी लगा दिए, कार्बन एमिशंस भी हमने लगातार अपने कम करने का हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, लगातार हम जो है अपनी रिन्यूएबल एनर्जी को भी यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। बट दूसरी तरफ हमारा मित्र देश, पड़ोसी देश चाइना, चाइना यहाँ पर क्या कर रहा है, लगातार खूब जो है यहाँ पर पॉल्यूशन को बढ़ा रहा है। तो क्या इस तरीके से क्लाइमेट चेंज को हम काउंटर कर पाएंगे? जी नहीं साहब, बिल्कुल भी हम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें किस चीज की जरूरत है? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब मिलकर के, जितनी भी कंट्रीज हैं मिलकर के यहाँ पर काम करें। और यहाँ पर जब मिल करके काम होगा तभी जो है हम क्या कर पाएंगे, क्लाइमेट चेंज को यहाँ पर लड़ पाएंगे, ठीक है। और आज की डेट में अगर आप देखें अभी रिसेंटली यूएसए के अंदर हमने क्या देखा, जो यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए उसके अंदर हमने साफ देखा कि क्लाइमेट चेंज जो है वहां पर उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा था इलेक्शंस के अंदर। तो देखिए इसी तरह के मुद्दे ना इलेक्शन के अंदर होने चाहिए, बाकी तो मुद्दे बेकार के होते हैं। इंडिया की ही बात करें, इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस के अंदर मुद्दे होते हैं ना, वो बिल्कुल ही बेसिर पैर के मुद्दे होते हैं, यानी कि वो बिल्कुल बेकार मुद्दे होते हैं। हमेशा जो इलेक्शंस के अंदर मुद्दा होना चाहिए वो होना चाहिए पॉवर्टी का, मुद्दा होना चाहिए यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का, मुद्दा होना चाहिए यहाँ पर इक्वालिटी का, मुद्दा होना चाहिए फ्रीडम का, डेमोक्रेसी का। बट इंडिया के अंदर मैं नहीं बोलना चाहता हूं, बट आप सबको पता है कि किस तरीके के मुद्दे हमें इलेक्शंस के टाइम पर देखने को मिलते हैं, कैसे जो है एक तरीके से डराने की राजनीति यहाँ पर होती है इंडिया के अंदर। खैर चलिए छोड़िए उस बात को। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आप पेरिस डिक्लेरेशन की बात करें तो लगातार यहाँ पर कंट्रीज जो है काम कर रही हैं कि भाई हम कैसे जो है यहाँ पर अपना सोलर जनरेशन कर पाएं, कॉम्पिटिटिव वे में सोलर पावर को बढ़ा पाएं, और इन सब तरीके से यहाँ पर काम अपना लगातार करा जा रहा है, ठीक है। तो ये था यहाँ पर कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज के बारे में, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हो गया हमारा, क्लाइमेट चेंज की तो यहाँ पर हमने बात कर ली, बट कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पर एक चीज समझने की कोशिश करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हुआ क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है यहाँ पर तैयार करे गए 2015 में। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है यहाँ पर ये हमारे सामने हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहला गोल यहाँ पर हो जाता है नो पॉवर्टी, यानी कि पॉवर्टी को कम करें। दूसरा गोल हो जाता है जीरो हंगर, यानी कि भुखमरी को बिल्कुल खत्म करें। तीसरा हो जाता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। चौथा हमें देखने को मिलता है क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा हमें देखने को मिलता है जेंडर इक्वालिटी। सिक्स्थ हमें देखने को मिलता है क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन। सेवेंथ हमें देखने को मिलता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। एट हमें देखने को मिलता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नाइन्थ हमें देखने को मिलता है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। टेंथ हमें देखने को मिलता है रिड्यूस इनइक्वालिटीज। 11th हमें देखने को मिलता है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12th हमें देखने को मिलता है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी कि फालतू का कंजम्पशन और प्रोडक्शन हम करते रहें। और हमें इसके बाद 13th देखने को मिलता है क्लाइमेट चेंज। 14th हमें देखने को मिलता है लाइफ बिलो द वाटर, यानी कि जो ओशन लाइफ है उसको भी हम प्रिजर्व करें, बेहतर रखें। और 15th हमें देखने को मिलता है लाइफ ऑन लैंड, यानी कि जो हम लोग रह रहे हैं अपने यहाँ पर भी हम चीजों को बेहतर रखें। 16th हमें देखने को मिलता है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, यानी कि ग्लोबल पीस, शांति हमें बनती हुई देखने को मिले। और 17th हमें देखने को मिलता है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, यानी कि सब मिल करके इकट्ठा काम करें ताकि इन सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करा जा सके। तो ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे सामने हमें देखने को मिलते हैं, जो कि COP21 के अंदर तैयार करे गए थे, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के टाइम पर तैयार करे गए थे। अब यहाँ पर ना कई बार जो है ना, देखो इनको लर्न करने में ना दिक्कत होती है, समझ नहीं आता कि इनको लर्न कैसे करा जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। कोई आपसे पूछे तो कैसे आप बताएंगे कि हाँ ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 10 है। अब मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताता हूँ, तो इस ट्रिक को जरा ध्यान से सुनिएगा। हालांकि ये ट्रिक मेरी इनोवेटेड नहीं है, मैंने इसको इनोवेट नहीं करा है इस ट्रिक को, ये ट्रिक मैंने भी कहीं से सीखी है। वही ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को याद कर सकते हैं। अब इस ट्रिक के बारे में बताते हैं, कुछ कमेंट्स यहाँ पर देख लेते हैं। ओके तो यहाँ पर स्वाति का, गुड इवनिंग सुमित, स्वाति का यहाँ पर कमेंट आया, राइट, क्लाइमेट चेंज कैन ओनली कंट्रोल विद जॉइंट इनिशिएटिव्स। यस दैट्स ट्रू,
बिना ज्वाइंट इनिशिएटिव के क्लाइमेट कंट्रोल कभी भी यहाँ पर नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब बात यहाँ पर करते हैं गाइस हम बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ट्रिक के बारे में। अब बहुत अच्छी ट्रिक है, एक तरीके से स्टोरी के फेम में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या है स्टोरी। स्टोरी यहां पर ये है नो पॉवर्टी, पहला मतलब है नो पॉवर्टी। स्टोरी यहां पर शुरू होती है कि जब गरीबी नहीं होगी, नो पॉवर्टी मींस गरीबी नहीं होगी, तो हमारे यहां पर भुखमरी नहीं होगी। ठीक है, जब गरीबी नहीं होगी तो भुखमरी नहीं होगी, जब भुखमरी नहीं होगी, जीरो हंगर होगा, तो हमें एक अच्छी हेल्थ मिलेगी, एक अच्छा वेलबींग मिलेगा, बेहतर तरीके से हम काम कर पाएंगे। जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी, हमारी बॉडी अच्छी होगी, तो हम क्या कर पाएंगे, क्वालिटी एजुकेशन ले पाएंगे। समझ रहे हैं, ये स्टोरी को समझिए, थोड़ा ट्रिक को समझिए कैसे याद रखना है। जब हम क्वालिटी एजुकेशन लेंगे तब हम जो है क्या करेंगे, जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करेंगे, विमेन को मेन को इक्वली ट्रीट करेंगे। और जब हम जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करेंगे, पढ़े लिखे होंगे हम, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सैनिटेशन प्रॉपर रखेंगे, अपने यहाँ पर क्लीन वाटर रखेंगे, ठीक है ना, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करके चलेंगे। तो जब हमें अगर प्रॉपर सैनिटेशन चाहिए होगा, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए होगा, बहुत सारे टॉयलेट बनाने पड़ेंगे। बहुत सारे टॉयलेट बनाने हैं तो उन टॉयलेट्स के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, बल्ब वगैरह लगाने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एलईडी बल्ब्स लगाएंगे ताकि इंडिया के अंदर क्लीन एनर्जी आए, सोलर पैनल्स लगाएंगे ताकि क्लीन एनर्जी को हम डेवलप कर सकें। जब ये सब चीजें इंडिया के अंदर होंगी, इसके लिए पैसा तो चाहिए होगा, एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए, पॉवर्टी हटाने के लिए, जीरो हंगर करने के लिए। तो ये पैसा कहां से आएगा, पैसा आएगा जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे। ठीक है, तो जब हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो अब हमारे पास पैसा आएगा, तो हम ये सब कर पाएंगे। और इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी, इकोनॉमी ग्रो ऐसे करेगी जब हम जो है क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह करेंगे। तो जब ये सब चीजें हम करेंगे तो हमारे यहां पर क्या होगा, इनइक्वालिटीज कम होती जाएंगी। ठीक है, इनकम को लेकर के इनइक्वालिटीज कम होंगी, रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो यहां पर कम होगा। और जब ये सब काम हो रहे होंगे तो उससे क्या होगा, हमारी सस्टेनेबल सिटीज डेवलप होंगी, अर्बनाइजेशन होगा, कम्युनिटीज हमारे यहाँ डेवलप होंगी, ये होगा। और जब लोग पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, तो वो क्या करेंगे, सोच समझ के ही कंजम्पशन करेंगे और प्रोडक्शन करेंगे। और इन सब चीजों को जब वो करेंगे तो वो क्लाइमेट चेंज के बारे में भी सोचेंगे, कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का भी ध्यान रखेंगे, ओशन लाइफ के बारे में भी ध्यान रखेंगे, लैंड के ऊपर जो लाइफ है उसका भी ध्यान रखेंगे, ओशन को गंदा नहीं करेंगे, लैंड के ऊपर ट्रीज वगैरह लगाएंगे ताकि बेहतर चीजें हो सके। और जब ये सब चीजें हो रही होंगी तो कहीं ना कहीं शांति तो होगी ना, इकोनॉमिक ग्रोथ, पढ़े लिखे लोग, इनइक्वालिटीज जब नहीं होंगी, इक्वालिटी होगी हर जगह, क्वालिटी एजुकेशन होगा, जीरो हंगर होगा, तो इससे क्या होगा, हर जगह हमें शांति देखने को मिलेगी। शांति यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब ये सब चीजें होंगी तो हम क्या कर रहे होंगे, मिल करके इकट्ठे रह करके यहाँ पर काम कर रहे होंगे। तो एक छोटी सी स्टोरी मैंने आपको समझाई और इस स्टोरी से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि कैसे आप जो है यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इजी वे में यहाँ पर याद कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा थोड़ा सा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पर आप बात करें। ठीक है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हर एक गोल जो है एक दूसरे से कनेक्ट है। भाई नो पॉवर्टी, अगर गरीबी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है भुखमरी खत्म हो जाएगी, भुखमरी खत्म हो जाएगी तो अच्छा हेल्थ मिलेगा, हेल्थ अच्छा मिलेगा तो हम क्वालिटी एजुकेशन कर पाएंगे, एजुकेशन जब हमें अच्छी मिलेगी तो हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी की बात करेंगे। जब ये सब चीजें हो रही होंगी, हमारा एक पर्सनल डेवलपमेंट होगा, तो कहीं ना कहीं हम सैनिटेशन मेंटेन करेंगे, क्लीन वाटर लेकर के आएंगे। सैनिटेशन के लिए हमें चाहिए होंगे साफ सुथरे टॉयलेट्स, इन टॉयलेट्स को हम क्या करेंगे, इनमें एनर्जी चाहिए होगी हमें, तो कहीं ना कहीं उसके लिए हम अफोर्डेबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का तैयारी करेंगे। आप देख रहे हैं ना आज की डेट में इंडिया में कितने सारे टॉयलेट्स बने हैं। ठीक है, इंडिया में जितने भी टॉयलेट्स बने उनके अंदर हमने क्या देखा, सरकार ने कई जगहों पर तो बकायदा सोलर प्लेट्स लगाई, सोलर पैनल लगाए ताकि वहां पर बल्ब वगैरह चल सके। तो ये सब कहीं ना कहीं जो है क्या है, आपस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है इंटरलिंक्ड होते हैं। समझे, तो यहां पर ये चीज आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेगी। सुमित का यहाँ पर कमेंट, स्वाति का यहाँ पर कमेंट आया है, नॉर्वे इज वन ऑफ द एग्जांपल हु गॉट फर्स्ट। यस दैट्स ट्रू, नॉर्वे की अगर हम बात करें तो वहां पर सबसे बेहतर आपको एयर मिलेगी, बेहतर आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां पर देखने को मिलेगा। सुमित का यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि ऑल आर कनेक्टिंग, कमेंट आया ऑल आर कनेक्टिंग विद ईच अदर। यस सुमित, देखिए अभी मैंने आपको स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करी ना कि हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर एक भी यहाँ पर कम होगा, मान लीजिए अगर हम यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ को निकाल दें,
जब इकोनॉमी ग्रो ही नहीं करेगी तो ये पीछे वाले सब हम कर ही नहीं पाएंगे, बाकी के बचे हुए 7 पहले के बचे हुए 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। तो कहीं ना कहीं ये सारे यहाँ पर इंटरलिंक्ड हैं। यस यस स्वाति, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एब्सेंस, अगर एक की भी एब्सेंस होगी तो यहाँ पर काम पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। तो ये है यहाँ पर कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, और ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई, हालांकि ये मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये ट्रिक मेरी सेल्फ इनोवेटेड नहीं है, मैंने भी कहीं से किसी से ये स्टोरी सुनी थी जो कि मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दी, जो कि मैंने आपको आगे समझा दी। ठीक है, तो बस मैंने क्या करा है, कहीं से सुना है, कहीं से लर्न करा, वो मैंने आपको आगे पहुंचा दिया, डिलीवर कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बाद। ठीक है, अब तक अगर हम एक रिवीजन यहाँ पर लेना चाहें तो बेसिकली अब तक हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं सबसे पहले कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। मैंने उसके बारे में यहाँ पर आपको डिटेल में बताया कि क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है कि जब हम अपनी नीड्स को तो पूरा करते ही करते हैं और साथ में क्या करते हैं कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसका भी यहाँ पर ध्यान रखते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल वे में हम डेवलपमेंट यहाँ पर करते हैं, वो होता है बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि हम बेसिकली क्या करते हैं, ग्लोबल इश्यूज जो है आज की डेट में, ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, इन सबको यहाँ पर कम करने का काम कर रहे हैं। यानी कि सिंपल शब्दों में अगर आप समझने की कोशिश करें तो अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम से कम मैं अपनी आने वाली जनरेशन को 100 रुपए तो दे करके ही जाऊं। अगर मैं उन्हें 110 रुपए नहीं दे सकता तो कम से कम जो 100 मैंने इनहेरिट करे हैं वो उनको तो यहां पर मैं पहुंचाऊं ही पहुंचाऊं। तो इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली बोला जाता है यहां पर। ठीक है, तो ये यहां पर हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। फिर मैंने आपको बताया कि कैसे जो है एनवायरमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर, क्लाइमेट चेंज और जो जो चीजें यहां पर हुई। अर्थ समिट के बारे में मैंने आपको बताया जो कि ब्राजील रियो डी जेनेरियो के अंदर हुई थी, और मैंने बताया कि कैसे इंडिया यहां पर लगातार काम कर रहा है। पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस करा कि कैसे जो सारी 195 कंट्रीज हैं वो किस तरीके से पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को फॉलो करते हुए यहाँ पर लगातार यहाँ पर काम कर रही हैं, बेहतर तरीके से काम कर रही हैं, और कैसे 2015 में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने यहाँ पर तैयार करे और उनके लिए हम लगातार काम इस टाइम पर कर रहे हैं। और अगर हम इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को यहाँ पर पढ़ लेंगे, इनको फॉलो करेंगे, इनके हिसाब से चलेंगे, तो कहीं ना कहीं आने वाले 15 साल के अंदर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रास्ते पर होंगे। यहाँ पर आने वाली जनरेशन के लिए बहुत कुछ हम छोड़ करके जा सकते हैं। इंडिया के बारे में मैंने आपको बताया कि हमारा देश लगातार काम कर रहा है। 2030 तक हमने टारगेट रखा है कि 30 से 35% हम क्या करेंगे, अपने कार्बन एमिशंस को कम कर देंगे। साथ में मैंने आपको बताया रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इंडिया ने क्या करा है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर के, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 121 कंट्रीज ने मिलकर के ये सोलर अलायंस बनाया और सोलर पावर जनरेशन का यहाँ पर लगातार काम अपना हो रहा है, बेहतर उसमें यहाँ पर चीजें करी जा रही हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को अब तक हमने यहाँ पर डिस्कस करा, एंड आफ्टर दैट आई हैड टोल्ड यू अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रिक मैंने यहाँ पर आपको बताई कि कैसे आप इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को याद कर सकते हैं। तो अगर यहाँ तक आपको चीजें समझ आ गई हैं और अगर आपको सही लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक यहाँ पर जरूर करें। थैंक यू स्वाति, थैंक यू। अब चलते हैं अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पर बात करते हैं ग्रीन जीडीपी की। मीनवाइल यहाँ पर मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूंगा कि देखिए क्या है कि जो हमारा रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप है ना, 2 ग्रुप है यहाँ पर। उसके अंदर एक है बेसिकली लर्नर्स का ग्रुप जो कि ओपन ग्रुप है, जिसके अंदर हर कोई जाकर के मैसेज कर सकता है। तो काफी सारे लोगों का वो मैं ग्रुप उसको भी चेक करता रहता हूँ लगातार। तो काफी सारे लोगों का यहाँ पर मैंने मैसेज देखा कि सर आंसर राइटिंग के लिए क्या करा जाए, किस तरीके से चीजें करी जाए। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी का लर्नर्स ग्रुप है, अगर आप कहेंगे तो मैं हमारा जो मेन ग्रुप है उसके अंदर उसका लिंक भी फॉरवर्ड कर दूंगा, अगर आपने वो ज्वाइन नहीं करा है तो कर लीजिए। आप उस ग्रुप के अंदर जाकर के ना अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, अपने आंसर्स वगैरह आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं, और बस करना क्या है आपको, मेरा नाम उसमें टाइप कर दीजिएगा साथ में। तो जब मैं चेक करूंगा ना कि उसमें भाई मेरा नाम कहां पर आ रहा है, गौतम करके कहां पर आ रहा है, उन मैसेजेस को मैं वहां पर ले लूंगा और उनका आंसर वहीं पर मैं आपको ग्रुप के अंदर ही दे दूंगा। अभी हम लोग एक नया ग्रुप तो नहीं बना रहे हैं, बट जो हमारा ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है उसमें आप यहाँ पर ये सब कर सकते हैं, और आप मेरे को उसमें आंसर में टैग कर सकते हैं, और जब भी मुझे टाइम मिलेगा, जैसे ही टाइम मिलेगा, मैं आपके आंसर्स वहां पर सॉल्व कर दिया करूंगा। ठीक है, और डॉली जो ग्रुप का लिंक है ना, वो सुमित और डॉली आपने जो ग्रुप का लिंक पूछा है वो मैं हमारा जो मेन ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी का, उसमें मैं पोस्ट कर दूंगा।
अभी पोस्ट कर दूंगा, आप जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और एक बार वहां पर जो भी आपका डाउट हो बस मेरा नाम के साथ आप अपना डाउट पूछ लीजिएगा ताकि मैं उसका आपको रिप्लाई वहीं पर कर सकूं, ठीक है। तो ये हम काम एक कर सकते हैं क्योंकि आपकी काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी कि सर ग्रुप बनाओ ग्रुप बनाओ। तो अभी हम नया ग्रुप तो नहीं बना रहे हैं, बट जो हमारा ऑलरेडी ग्रुप है हम उसको यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ कमेंट आया है, कमेंट है स्वाति का, yesterday I was reading about seagrass in oceans who are working very effectively to reduce ocean pollution from the oceans. They trap plastic material from sea and rubbish to the shore. Yes स्वाति, that's very right. मैं अभी जो मैं नया कोर्स लेकर के आ रहा हूँ जिसमें हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, उसमें मैं ये सी ग्रास के बारे में आपको बताऊंगा भी कि कैसे ये सी ग्रास काम कर रही है, उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे ही करेंगे। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर ग्रीन जीडीपी की। तो अब तक की बात हम करें तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी समझ चुके हैं, बाकी सब चीजों को भी हमने देख लिया, क्लाइमेट चेंज के बारे में भी बात कर ली। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रीन जीडीपी की, अब थोड़ा सा ग्रीन जीडीपी के बारे में बात करते हैं। बाकी जितने भी लोग ऑनलाइन हैं जो देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे, मैं सबसे कहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते जाइए क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। और आज का सेशन तो वैसे ही बहुत ही अपसेट नोट पर स्टार्ट हुआ था, काफी सारे लोगों के कुछ कमेंट्स थे कि भाई चलिए कोई बात नहीं, सबका अपना अपना ठीक है, इट्स माय फॉल्ट किया थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज थोड़े से नेटवर्क इश्यूज चल रहे हैं यहाँ पर, तो इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया। अब बात करते हैं ग्रीन जीडीपी की। ग्रीन जीडीपी की गाइस अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए क्या है ग्रीन जीडीपी का मतलब क्या है। जीडीपी क्या है, कहता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बात करता है, और जीडीपी से ही हम अंदाजा लगाते हैं कि कौन सी कंट्री किस लेवल के साथ यहाँ पर ग्रो कर रही है, किस लेवल से किस ग्रोथ रेट के साथ कंट्री जो है यहाँ पर अपना डेवलप कर रही है। तो कहीं ना कहीं अब हमने ग्रीन जीडीपी में क्या करा, जीडीपी के साथ हमने जो है यहाँ पर अपने बेसिकली जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको यहाँ पर हमने अटैच कर दिया। यानी कि अगर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो बेसिकली हम यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम अपनी ग्रोथ रेट को इस हिसाब से लेकर के चले ताकि हम जो हमारे नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी कहीं ना कहीं हम यहाँ पर डिप्लीट ना करें। देखिए नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, फॉसिल फ्यूल है हमारे सामने, पेट्रोलियम, गैसेस, कोल, ये सब इनको बनने में कई 100 साल लगते हैं, कई 1000 साल इनको बनने में लगते हैं, बट इनको यूज करने में चुटकियों का टाइम लगता है। आप जो है अगर आपके पास कोई बड़ी कार है, अगर आप कोई लग्जरी कार ड्राइव कर रहे हैं तो आप 8 किलोमीटर ट्रेवल करिए, 8 से 10 किलोमीटर, 1 लीटर पेट्रोल आप यहाँ पर एकदम फूक देंगे, वो खत्म हो जाएगा। और उसी 1 लीटर पेट्रोल को बनने में कितना लंबा समय लगता है तो आप यहाँ पर खुद एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बेसिकली ग्रीन जीडीपी का मतलब क्या है कि हम क्या करें, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढें। यहाँ पर हम अपनी ग्रोथ रेट को इस हिसाब से लेकर के चले कि हम उसके साथ साथ ऑल्टरनेटिव्स भी यहाँ पर ढूंढे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। तो अब हमने देखा ना हम क्या कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को लगातार बढ़ा रहे हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बाकी सब चीजों को यहाँ पर हम लगातार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक ब्रॉडर एस्पेक्ट के साथ, ब्रॉडर वे में हम उसको यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर अगर आप समझने की कोशिश करें यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंक्लूसिव ग्रोथ जिसको हमने कल डिस्कस करा था, दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट और तीसरा ग्रीन जीडीपी, ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको हमने यहाँ पर रिसेंटली डिस्कस करा। ओके, तो आज के सेशन में इतना ही गाइस। आज के सेशन की यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन आवर टुडे सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। हमने यहाँ पर सारी चीजों को समझने की कोशिश करी। अब यहाँ पर मैं क्विक रिवीजन आपको दे देता हूं लास्ट 2 चैप्टर्स का। हमने कल बात करी थी इंक्लूसिव ग्रोथ की। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर इस लेवल के साथ इस तरीके से ग्रोथ करें कि यहाँ पर जो हमारा बेनिफिट है, जो उसके गेन्स हैं, वो किनको मिले, वो मासेस को मिले। ठीक है, मासेस को यहाँ पर उसके जो है गेन्स मिले, ना कि क्लासेस को। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर हमने देखी। इंक्लूसिव ग्रोथ कहती है ये। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पर बोलती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहती है कि इस हिसाब से हम डेवलपमेंट करें कि ताकि जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनका भी हम यहाँ पर ध्यान रख सकें। ठीक है, उनके लिए भी हम प्रॉपर इनहेरिट चीजें जो है छोड़ करके जाए, फ्यूचर जनरेशन का भी हम यहाँ पर ध्यान रखें। ये चीज बोलती है हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और साथ में ग्रीन जीडीपी यहाँ पर क्या बात कहता है, ग्रीन जीडीपी यहाँ पर कहता है कि देखिए हम क्या करें, नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी रिसोर्सेज है उनके ऑल्टरनेटिव्स को यहाँ पर ढूंढे ताकि हम जो है चीजों को और ज्यादा बेहतर सस्टेनेबल वे में चीजों को लेकर के चल सके। तो ये था गाइस हमारा पूरा का पूरा आज का सेशन। आज के सेशन में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड
क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करी, जिसमें हमने पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को भी देखा, इंडिया किस तरीके से काम कर रहा है उसको भी यहाँ पर समझने की कोशिश करी, और बाकी सब चीजों को हमने यहाँ पर देखा। ओके सॉरी, आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा। अगर आपको चीजें समझ आई हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें आप मुझे। बाकी कुछ कमेंट्स देख लेते हैं यहाँ पर। यस सर, आई वाज करंट अफेयर्स क्लास, आई डोंट नो अबाउट दैट टेलीग्राम अकाउंट। मैं जो वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है हमारे मेन टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है, जिसमें मैं डेली न्यूज़पेपर भेजता हूँ ना, उसमें मैं अभी वो जो है यहाँ शेयर कर दूंगा। ओके, तो आप वहां पर जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, और कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप जो है वहां पर अपना क्वेश्चन पूछिए, और उसके अंदर बस एक बार मेरा नेम जो है मेंशन कर देना, ताकि मैं अपने नेम से सर्च करूं और आपका क्वेश्चन मेरे सामने आ जाए, और वहीं पर मैं आपको रिप्लाई उसका कर दूंगा। ओके, चलिए आज के सेशन में इतना ही। सो आज के सेशन में इतना ही गाइस। बाकी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि आज थोड़ा सा हमारा सेशन लेट शुरू हुआ। 15-20 मिनट का आज लेट हो गया था, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज थे। कल से इस तरह की आई होप प्रॉब्लम ना देखने को हमें मिले, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। जाते जाते वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बाकी अपना सब ध्यान रखिएगा। सो गुड बाय, गुड लक।